हरे ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तुभ्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ ध्यानम्। पिछले 2 दिनों में हमने गीता जी की, श्रीमद् भगवद गीता जी की महात्म्य का, उनकी महिमा का बखान किया। आज हम अथ ध्यानम यानी श्रीमद् भगवद गीता जी का ध्यान करेंगे, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करेंगे और ये हमारा मंगलाचरण होगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याभिगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। अर्थ, इनका अर्थ ये होता है, अर्थ समझना बहुत ही जरूरी होता है। हम कोई भी श्लोक अगर सुनते हैं तो हम श्लोक तो सुन लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, तो हमें उसका अर्थ समझना चाहिए। ठीक है। जिनकी आकृति अतिशय शांत है यानी शांताकारम, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए है यानी भुजंग शयनम। भुजंग यानी सर्प, शेषनाग। पद्मनाभम सुरेशम, जिनकी नाभि में कमल है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभागम, यानी जो देवताओं की भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश से सदस्य सर्वत्र व्याप्त नील मेघ के समान, जिनका वर्ण है। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग वृद्धाभिगम्यम, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथनम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य हस्तवे वेर्देह सापद कर्मोपद निषदे यार्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितत दतेन मनसा पश्यन्ति यह योगिनो यस्यातं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यानी अर्थ, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं। स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवे, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, यानी वेदे साम पद कर्मोपनिषद दीर्घायंती यम सामगा। योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, यानी ध्यानावस्थित तद द्रेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। देवता और असुरगण कोई भी
जिनके अंत को नहीं जानते उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। अर्थात यस्यांतम विन्दु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ के बारे में हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य। गीता शास्त्रविदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो प्रदमवाप्नोति भय शोकार्दिवर्जितः। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायामं परिष्यच्य नैव सन्ति पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीतांबसि स्थानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी हसुता। भारतमृत्य सर्वस्व विष्णोर्व कर्तादिनी हस्तम। गीता गंगादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्यं देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराध सहस्राणि केन्ति हरनिशं मया दासो मयि मात्वा क्षमस्व परमेश्वरः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुभ्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज हमने जो श्लोकों का पठन किया उनका आप सुनकर भी श्रवण करके भी ध्यान कर सकते हो। ठीक है, मेरा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं जितना भी हो सके आपकी समझ में आए उस तरह से पठन करूं। लेकिन बीच में क्षति हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, प्रिंट की मिस्टेक होती है, तो अगर आपको वो भाव समझ में आ गए तो उन भावों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और मुझसे कोई क्षमा त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ज्ञानीजन मुनिजन आशीर्वाद बरसाइएगा, स्नेह बरसाइएगा और सूचन कीजिएगा। ठीक है, जो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक में लिखी हुई होगी वो शब्दशः आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि सुबह उठने से पहले उठते ही तुरंत धरती माता को प्रणाम कीजिएगा और हथेली को ये रखकर क्या मंत्र बोलना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कराग्रे यानी आगे की साइड। कर मध्य सरस्वती यानी मध्य में सरस्वती। कर मूले तो गोविंद, कर मूले यानी नीचे की तरफ गोविंद। प्रभाते कर दर्शनम, यानी सुबह में ऐसे करके सारे अंगों को भगवानमय बना देना है। धरती माता को प्रणाम करना है। घर का जो मंदिर है वहाँ पर जाके सबसे पहले प्रभु के दर्शन करने हैं। जिस इष्ट को आप मानते हो, जिसमें आपकी प्रीति है, वहाँ के दर्शन करने हैं और फिर आपके दिन की शुरुआत करनी है। ठीक है, एक शंका का मैं निवारण करना चाहता हूँ मेरी समझ के मुताबिक, जो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है,
हम लोग यथाकथित भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला करते हैं, और अभी तो नए नए कितने वीडियो आने लगे हैं कि भाई ये महाराज बोलते हैं वो तो गलत है, ऐसा होना चाहिए, ये बोलते हैं ऐसा होना चाहिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने जिनको गुरु धारा है उनकी आज्ञा के विपरीत अगर कोई बोलता है, अगर कोई उनके महिमा का खंडन करता है, तो उसके वचन भी हमें सुनने नहीं चाहिए। जो गुरु महाराज ने आज्ञा दी है वही हमें करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हम इतनी भक्ति करते, इतनी मालाएं करते, इतना पूजा पाठ करते हैं, पहले तो ये बात ही गलत है कि हम समझे कि हम करते। आप नहीं करते, आपसे करवाया जाता है, ठीक है। उनकी इच्छा बिना पर्ण भी नहीं हिल सकता वृक्ष का, तो आपकी उंगली, आपकी जुबान कैसे हिलेगी, आपकी जीवा भी कैसे हिलेगी। लेकिन अगर मन में अगर ऐसी शंका भी आ जाए कि हमारा भला नहीं हो रहा, लेकिन आपका भला ही हो रहा होता है, जो आपका बुरा होता है वो आपके भले के लिए होता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा और भक्ति, आपकी भक्ति भी उतनी ही ज़्यादा है, तो ये कभी समझ लेना नहीं चाहिए कि भक्ति हमें फल नहीं देती है। हम भक्ति क्यों करते हैं पहले ये समझ लीजिएगा। हम भक्ति इसलिए करते हैं, भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि पिछले जन्म में शायद हमने लेना कम लिया हुआ था, या फिर अगर मनुष्य का जन्म दिया है तो उसका सबसे पहले कर्तव्य भगवान का नाम लेना ही है। ये आप कोई भगवान पर उपकार नहीं कर रहे हैं, या आप अपने आप पर उपकार कर रहे हैं कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं। और मनुष्य जन्म में रोज का जो एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी भगवान का नाम लेना वो आपका कर्म है। आपने जितने साल नहीं लिया वो आपका बाकी पड़ा हुआ है, जितने जन्म नहीं लिया वो आपका बाकी पड़ा हुआ है। तो आपको उसकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना। लोन लिया होगा तो उसकी EMI भरनी पड़ेगी, ठीक है। आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो आप पे कर्ज चढ़ गया, अभी उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा आप नाम ले रहे हो वो नाम आप अपनी पूर्ति के लिए कर रहे हो, और जैसे ही आपकी वो कर्म की पूर्ति हो जाएगी, आपका भला होना अनायास ही शुरू हो जाएगा। ये मेरी समझ के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। बोलने में कोई त्रुटि रही हो, किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।